लहंगे की फरमाइश कर दी है। तो उसके ससुराल वालों को किसने कहा था कि फोन करके पूछें? अगर पूछ भी लिया था, मुंह फाड़ के फरमाइश तो नहीं कर लेनी चाहिए थी ना। अरे लाखों की सैलरी ले रहा है उनका बेटा, अगर 1.5 लाख का लहंगा दिला देंगे तो क्या हुआ? तो आपके पास करोड़ों की जायदाद है, बिजनेस है, आप ले दे। हर बात को घुमा फिरा के मुझ पे ले आती हो। तुमसे ज्यादा अकलमंद तो तुम्हारी बेटी है, देखो बाप का खर्चा बचा लिया। भिंडी देख के तो तमीज नहीं अंदर आने की। सॉरी, वो मैं बताने आई थी। पोर्च की लाइट जल रही थी ना, वो मैंने बंद कर दी है। पिछले महीने बिजली का बिल भी बहुत आया था ना। शाबाश मेरी बेटी, देखो कितनी समझदार हो गई है। हाँ अम्मी, आपके लिए जुशांदा लाऊं? वो आपके गले में खराश हो रही थी ना। निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी मेरे से मार खाओगी। दादा जी, नहीं नहीं, हम वैसे कोई इतने बैकवर्ड लोग नहीं हैं। जी नहीं, आपको नहीं कहा, वो इतने बैकवर्ड लोग नहीं हैं हम, लेकिन कुछ रवायात भी होती है इंसान की। खैर कोई बात नहीं, मैं कनीज से बात कर लूंगी, आप तसल्ली रखें। ओके जी, खुदा हाफिज। पैर साड़ता फड़ के। क्या कह रही थी मीनू के साथ सुबह सुबह? आय है, मैं क्यों नू पांडा, मॉडर्न बनने का बुखार चढ़ गया बीबी को। फिर भी कुछ पता तो चले। कह रही है कि इस डंगर को लेके जाना है शॉपिंग पे, नका के जोड़ेगी। हाय अल्लाह, सच्ची? कब जाना है? वैसे मेरी सास कितनी ग्रेट है ना, आप मुझे बता दीजिएगा ताकि ना मैं इसकी पॉलिश करवा लूं। बकवास बंद कर, नीवी नीवी होकर बाहर निकल जा। आप उन्हें साफ साफ क्यों नहीं कह दी थी हमारा रिवाज नहीं है? अशके भाई अशके, वहाँ उस्ताद जी मेरी होने वाली नन के साथ शॉपिंग करे तो ठीक, और मेरी बारी आई तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। ये आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स वाली बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और मुझे तो कैंची चल रही है ना जो कच 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 कच, ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जबान को लगाम दे, बकवास कर रही है। मेरी बात सुन, एक दफा चली गई ना तू शॉपिंग पे, तो वापसी पे रिश्ते का अल्लाह हाफिज है। आप ही बता दें फिर कहना क्या है। भाई ये तो समझ नहीं आ रही मुझे कि क्या बहाना लगाऊं। अच्छा भाई, आप लोगों को जो भी करना है कर लें, मैं ना फिर स्किन पॉलिश कर लूं। देख तो सही, पागल हूँ, कर दी की फिर दी। चाय पिए आप? हाँ दे चाय, पापे भी ले आने सी नाल। पास कर दो, कितना रंग निकालोगी? किसका? पाए का। चाय बना रही हो ना तो चाय का ही पूछूंगा, इतना कंफ्यूज क्यों हो जाती हो तुम? नहीं तो वैसे क्या कह रही थी उस दिन तुम? यार एक तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो। इधर आओ, इधर लाओ। घर में कोई क्रीम वगैरह है क्या? जी मैं खुद ही लगा लूंगी। लगा लेना वरना छाला पड़ जाएगा। वो तो पड़ गया है। क्या दिखाओ, पड़ भी गया अभी से? यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? कहीं नहीं, आज मैं आपके लिए चाय यार चाय छोड़ो, तुम जाओ पहले इसके ऊपर क्रीम लगाओ। गलती होगी, चाय का कह दिया। भला क्या तो बनता है शॉपिंग करवाने का? अरे भाई उनके पैसे ने तुम्हें क्या मसला है? जैसे आप जानते ही नहीं ना आपकी बेटी कितनी बेवकूफ है, उसे कैसे हम भिजवा सकते? इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। देखा, यही बात मैं इनको समझा रही थी। लो आगे कुर्बे क़यामत की निशानी। ये मुंह पे क्या थोपा है? अरे मास्क है भाई। देखिए अब्बा, आप इन्हें समझाएं, मैं अपनी सास से ना शादियों वाली में दोनों के कपड़े निकलवा लूंगी। अच्छा है ना, हमारा खर्चा बच जाएगा। सुन लिए इसके इरादे? शॉपिंग करने नहीं जा रही, लूट मार करने जा रही, लूट मार। मैंने उन्हें ना व्हाट्सएप कर दिया था ड्रेस, अब वो खुद साथ ले जाने की जिद करी तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ भाई मेरा ख्याल है ऐसे खुद ही जाना, तो अपनी पसंद से ले आए वरना बाद में हमारा ही सर खाएगी। जाओ बेटा जाओ। सर आपने क्या कह रहे हैं आपके शौहर? शौहर की बचत के नाम पे तो अक्ल ही काम करना छोड़ देती है। क्या हो गया है, जाने देना। तुम पहले किचन साफ करो, फिर तुम चली जाना। हाँ अच्छा ठीक है, आप उन्हें फोन करके बता दें कि मुझे पिक करने आ जाए। सारा किचन साफ कर देती हूँ, अभी देखने आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपकी अम्मी ने तो कहा था कि वो साथ जाएंगी। जी आंटी, जाना था लेकिन एन मौके पे गेस्ट आ गए। बेटा तो आप अपनी बहन को साथ ले आते। आंटी वो कुछ बिजी कामों में, इसलिए नहीं आ पाई। तो बेटा कल चले जाना, आज रहने दो। कल आंटी पॉसिबल नहीं होगा, फर्नीचर में जाना है हानिया का, वैसे भी बहुत कम टाइम रह गया पीछे। अच्छा तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं वलीद को देखती हूँ, वो आपके साथ चला जाएगा। आंटी अगर मेरे साथ भेजने में मसला है तो बोल दें आप, मैं अम्मी को बोल दूंगा, वो परसों आएंगी ले जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ले जाओ मगर जल्दी आ जाना। जी
तो हमने वैसे ना कोई बहुत बड़ी चवल मार दी। बेबी वो किफायत नहीं कहा था, जाने दो। कनीज परेशान मत हो, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि ज्यादा बोलना मत। और जैसे वो समझ गई ना तेरी बात, अब मेरी बात सुनो, जो हो गया सो हो गया। नीमे में अंदर चलो, तस्बीह पकड़ के बैठो, सजदे करो कि रिश्ता बच जाए। पता नहीं क्या ही करेगी लड़की। ऐसे क्या देख रहे हैं, मेरे अपने जूते हैं। नहीं बस ऐसे ही। वैसे भाई तो भाई आपकी फैमिली की खवातीन इतना कंफ्यूज क्यों हो रही थी? नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आज तक ना इस तरह किसी जवान जहां लड़के के साथ शॉपिंग पर नहीं गई अकेले। तो शादी हो रही है आपकी इसी जवान जहां लड़के के साथ? एग्जैक्टली मैं यही बात उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें समझ में नहीं आ रही थी मेरी बात। काफी समझदार लगती हैं आप। है ना, मेरे अब्बा मुझे यही कहते कि मैं बहुत समझदार हूँ। पता है वो मुझे एमएससी मैथमेटिक्स कराना चाहते थे ताकि मैं उनके सारे मुर्गी खाने का हिसाब किताब संभाल सकूं। What? एक मिनट, आपके फादर चाह रहे थे कि आप एमएससी करें ताकि आप उनका मुर्गी खाना संभाल सकें? जी शुक्र है जान छूट गई मेरी। मुर्गी खाने से? नहीं मैथमेटिक्स से। ओके। वैसे बाय द वे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? मुझे वैसे आपस की बात है, कोई भी नहीं। वो तो फाजी भैया की वजह से ना मैं 3rd सेमेस्टर तक पहुंच गई, वरना तो एफएससी में मेरी बस हो गई थी। एक मिनट, तायम्मी कॉल आ रही है। हेलो जी तायम्मी। हाँ सब ठीक है, आप बेफिक्र रहें। इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ। हाँ नहीं बोलूंगी ज्यादा। ओके बाय। ऐसे ही कॉल कर रही थी। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जी। आपकी फैमिली में आपके 2 कजिन्स हैं, तो आपकी शादी उनसे क्यों नहीं हुई? अरे तौबा करें, वो भाई है मेरे, भाइयों से भला कोई शादी करता है? सॉरी। नहीं इट्स ओके, आप सॉरी मत बोलें। मुनिया जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम लोग। समझ ही नहीं आ रहा ना कौन सा कलर लूं। मैम दोनों ही सूट करेंगे आप पे? जो ज्यादा अच्छा लगा ले लो। यही तो प्रॉब्लम है, दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे। देखो लेना हमने एक ही है, जो करना जल्दी करो। हाँ अक्कड़ बक्कड़ कर लूं? अक्कड़ बक्कड़? हाँ। वो क्या होता है? अरे मतलब अगर कोई फैसला करने में मुश्किल हो ना तो एक पर हाथ रख के कहते हैं अक्कड़, दूसरे पे कहते हैं बक्कड़। जिस पर 100 का हिस्सा है ना वो ले लेते हैं। हाँ जो करना जल्दी करो प्लीज। हाँ 80 90। हेलो। अरे यार बेबे, तो आपने बहुत तंग किया हुआ है। शॉपिंग पर आई हूँ, जिंदगी अजाब की हुई है आप लोगों ने। हाँ आ रही हूँ, कहीं भाग नहीं रही घर से। बाय। किस पर आया था 100 का इंसाफ? आप अभी पैक कर दें। नहीं ये वाला नहीं, ये वाली। अच्छा ये वाला कर दे। ओके ठीक है। 1 मिनट, बल्कि यही सही है, इस पे अच्छा लगेगा। हम लोग आइसक्रीम खाने चले? हाँ। दिन की तो बात है बस। कद्दू, तुम मेरा निकाह छोड़ के क्रिकेट कैंप के लिए जा रहे हो, वो भी हैदराबाद? मेरे करियर का सवाल है, तुम्हारी मेहंदी पे आ जाऊंगा वापस। अब बस इजाजत ली। या इजाजत तुम ले दो। मैं शक्ल से बांगी लगती हूँ मगर हूँ नहीं। अब्बा को पता चल गया ना तो इसी घर में तुम्हारा मेडिकल कैंप बना देंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ के। अरे तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, वैसे ही तुम्हारी रुखसती है कुछ दिनों में। नहीं भाई नहीं, अब्बा ने गुस्से में आकर अगर मेरी शादी कैंसिल कर दी ना तो मेरे तो गले में आ जाएगी। माफ करो मुझे तुम। अल्लाह करे तुम्हारी शादी कैंसिल ही हो जाए। तुम्हारे मुंह में खाक, वो भी पूरे क्रिकेट ग्राउंड की। ओए मिर्ची, तुम्हें क्यों मिर्ची लग गई भाई? अल्लाह का पक्का वादा तोड़ दिया हाथी भैया ने। तो तुम्हें क्या जरूरत है उनसे वादे करने की? बहुत डांटा है उन्होंने मिर्ची आपी को। क्यों भाई, उन्होंने कौन सी भैंस चोरी कर दी उनकी? प्यार करती है वो उनसे।
जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी बात किया करो। अल्लाह का पक्का वादा, झूठ नहीं बोल रही। बहुत रो रही थी वो। क्यों? मैंने उनकी सारी बातें जो बता दी थी हादी भैया को। मिर्ची, एक तो तुम्हारी ये हेडलाइन वाली हरकत से ना मैं बहुत तंग हूँ। मैं खुद ही जाके पूछती हूँ उनसे। कैसे करूं, कहाँ जाऊं? ए मिर्ची, मिर्ची मेरी बात सुन, ऐसा कर जल्दी से चेकन लगा दे बूट बेसन का, और जाके ना अपनी छोटी दादी घर से गुड़ वाले चावल लेके आ, और सुन गुन भी लगा के आएगी, उसके इरादे क्या है? लो भाई, अम्मा ने तो पहले ही लगा रखा है बोर्ड बेसन का चेक-इन। बकवास करती है, झूठ बोल रही है, ये घर में खज्जल ख्वार हो रही है। तू ऐसा कर लगा दे डिनर 5 स्टार होटल। बेबी डिनर नहीं, लंच है दोपहर के खाने की बात कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, लंच। तो तुम तो सेंटी मत हो ना। अरे छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी शाड़ी। आनिया यार, जस्ट रिलैक्स। अरे कैरी ऑन, मैं तो जा ही रही थी। तानिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, ओके बाय। अरे शर्मा क्यों रहे हैं? अब तो गहरी रिश्तेदारी होने वाली है हम दोनों की। तमीज से। हाँ, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है कि भाभी के साथ? तुम वो छोड़ो, ये बताओ कितना दिमाग खराब करके आई हो उसके भाई का शॉपिंग के दौरान? लो, वो तो इतने इम्प्रेस हुए मुझसे, कहते क्या विजन है तुम्हारा। टकरे मारने का? अरे नहीं, वो ना सोशल इश्यूज पे बात कर रहे थे मुझसे। सोशल की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 साल फेल ना हुई होती ना तो मास्टर्स की डिग्री होती तुम्हारे हाथ में। अब आपने जरा पर्सनल हो रहे हैं मुझसे, लेकिन खैर डबल रिश्तेदारी में सब चलता है। आप दोबारा फोन करें उसे, मैं अंदर जाके ना गुलाबा को नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। फाजी भाई। मिशी, अरे अचके, बड़ा माहौल बना हुआ है यहाँ तो। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, कल तुम्हारा जूता वापस कर दूंगी। सर सलामत होना चाहिए, जूते बहुत। लगता है हादी भाई ने तुम्हें सही का डोज दे दिया है। ये मिर्ची की बच्ची अल्लाह का पक्का वादा करके गई थी कि किसी को नहीं बताएगी, फिर भी हर तरफ नशर कर दी इसने ये बात। अरे किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया उसने। और तुमने प्यार किया, कोई चोरी थोड़ी की है, तो छुप छुप के आए क्यों भर रही हो? अरे आहिस्ता बात करो, गुलाबा ने सुन लिया तो जान निकाल देंगी मेरी। अरे मैं तो कहती हूँ अभी वक्त है, रिश्ते से इनकार कर दो। हादी भाई से तुम्हारा टांका ना मैं फिट कराऊंगी। अरे रहने दो, इतनी टका के बेइज्जती की है ना आज उन्होंने मेरी। अरे ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी ना कि रातों रात अगर इश्क का बुखार ना चढ़ा ना तो मेरा नाम भी मीनू नहीं। लेकिन मीनू प्लीज ये बात किसी को बताना मत। अरे बेफिक्र रहो तुम, मिर्ची की बहन जरूर हो, लेकिन मेरा दिल ना एक गहरा कुआं। मीनू की जूस तुम्हारे लिए। आपा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरे लिए जूस? ओहो, अब तो तुम 4 दिन की मेहमान हो। वैसे जब मैं सोचती हूँ मेरा दिल घबराने लगता है। क्यों? होशियार है ना अपने ससुराल में जाके, वो हानिया कमबख्त की इतनी लंबी जबान है। अब जो कुछ भी हो, कजन तो तुम हमारी हो। मीनू, तुम्हें कुछ होगा तो दर्द तो होगा ना हमें। और सुनो, तुम्हें फ्रिज में से जो कुछ भी चाहिए हो ना ले लेना। मुझे लगता है इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बैठो। ये क्या हो गया? सॉरी। बल्ले 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 नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया। यार वो अलग गाना गाओ ना। अरे सारे गाने गा लेंगे, पहले कुछ पिलाओ ना। अरे वाह, थैंक्स, आपने तो हम सबका दिल खुश कर दिया। बहुत आला। तुम लोग भी अपना अपना निकालो जल्दी से। अब बताओ कौन सा गाना? अरे कोई शर्मो हया है तुम्हें? दुल्हन होकर ढोलक बजा रही हो, गाने गाती जा रही हो। जाओ पीछे जाके बैठो और सर पे घूंघट लो अपने। बेबे ने देख लिया ना तो सबके सामने छित्रौल हो जाएगी। क्या है ताई अम्मी, बंदा अपनी शादी पे भी एंजॉय ना करे? बेटा ये तुम्हारे ही एंजॉयमेंट के दिन है, थोड़ी देर के लिए बात मान लो। अच्छा बस एक गाना प्लीज। अच्छा सिर्फ एक ही गाना, ठीक है? चलो
आ गई। हाँ, सरकार मत बोले, आपकी झुड़ियां पड़ जाएंगी। कैसी हो छोटी? मर गई छोटी, बात मत करें आप मुझसे। कौन सी बात ना करूं? कोई भी बात ना करें। मानी नहीं आया? अकेली आई हो क्या? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, आपके निकाह पे भी कोई नहीं आ रहा, सबने बाइकआउट कर लिया है भाई। चाहे पूरी दुनिया कर दे बॉयकॉट, बेटा ने कहा तो परसों ही होगा। हाँ ठीक है, बोल के चले गए। इनकलाब मतलब बुआ डिस तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। आ गई छोटी, अकेली आई है, तेरी अटैचमेंट कहाँ है? अरमान नहीं आया? नहीं आ रहे वो, अम्मा नाराज है, कह रहे उनकी बड़ी बहन की जेठानी को निकाह पे नहीं बुलाया तो वो भी नहीं आएंगे। चलो शुक्र है जान छूटी, तुम रूठे हम छूटे। मिस्किन, फंक्शन पे 2 लोगों की प्लेट कम कर देना, कुछ बचत तो हो। ठीक है बुआ। अम्मा और चुप की थी कर मेरी थी, मैं भी जाके जरा खीरा गाजर हल्ली मुंह पर लगाऊं। मेरे पोते का निकाह है, दुल्हन के बाद सब मुझे को तो देखेंगे। अम्मा देख रही हो क्या हो रहा है? हाँ हाँ सब देख रही हूँ। अम्मा और फाजी ने आंखें माथे पर रखी हैं। हम तो ना 3 में ना 13 में रहे। जानू डोंट स्पीक। बहुत भूख लगी है मिस्कीन भाई, क्या पकाया है? आलू गोश्त। आलू निकाल के बोटियां ले आइए। हाँ, बोटियां तो खत्म हो गई, आलूओं पे नमक डाल के ले आऊं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सबका दिमाग खराब हो गया। मेरी बहन खीरा खा ले। बेटा देखो, तुम भी देखो अच्छी तरह, 20,000 ही है। देखो देखो चचा, गिन गिन के अब तो इनकी स्याही भी उतरना शुरू हो गई है। अरे 500,000 एक्स्ट्रा ना चले जाए ना, इसलिए। मौलवी से बात हुई है आपकी? अब पड़ोस वाला मौलवी तो बहुत पैसे मांग रहा है। और चचा फीस है उनकी। अरे 2 बोल तो पढ़ाने, मैंने दूसरे से बात कर ली है, वो उससे 500 रुपए कम में कर लेगा। वक्त पर तो आ जाएगा ना। अब्बा जल्दी से 50,000 रुपए निकालें। अरे हार्ट अटैक हो जाएगा। इकट्ठे 50,000 क्या करने हैं तुमने? अरे परसों निकाह है मेरा, अब सर्विसेज के लिए पार्लर जाऊंगी। 50,000 की सर्विसेज? हाँ, पूरा पैकेज है पार्लर का, जिसमें मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, फेस ब्लीचिंग है, थ्रेडिंग है और वो स्किन पॉलिश भी है। और पता है मेकअप भी इसी में ही है। और ये सारा कुछ जो है सिर्फ 50,000 रुपए में, डिस्काउंट के बाद। अब ये बेटा घर पे आराम से कर लो, मेरे पास इतने हराम के पैसे नहीं हैं। ये ले चचा, 80 बार गिरने के बाद भी ये 20,000 ही है। देखिए अब्बा, मैं अभी बता रही हूँ, मेरे निकाह में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। तुम समझाओ ना, ऐसे समझाओ। ये क्या समझाएंगे मुझे? सारी दुनिया की लड़कियां जाती हैं पार्लर, ये तो जैसे जानते नहीं है ये बात। ठीक ही तो कह रही है चचा। तो तुम ऐसा करो, ये 20,000 इसे दे दो, मैं तुम्हें और देता हूँ। दे दो सही 20,000 दे दो। दो 20,000 में क्या होगा? बेटा जो हो सकेगा कर लेना, बाकी घर पे कर लेना ना। पक्का 20,000 रुपए है ना? मेरी माँ पक्की 20,000 है। अब तो ये नोट भी चीख चीख के कह रहे हैं कि हम 20,000 हैं, हम 20,000 हैं। दे देते ना चचा। अरे छोड़ो, पागल है यार ये। तो मैं कोई स्मगलर हूँ क्या? चचा आप स्मगलर भी होते ना तब भी यही हाल होना था। भागो मत, आओ मैं तुम्हें और पैसे दूं, और बात ना रखना मुझसे। जल्दी आओ। कद्दू यार बात सुन। क्या तकलीफ है? यार वो अब्बा ना पार्लर के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूं? आज रात उनके बैंक में डाका डालते हैं ना। आज रात? हाँ ना, परसों निकाह है मेरा। अच्छा सोचता हूँ। सोचता नहीं हूँ, भाई नहीं हो तुम मेरे। मीनू चोरी गुनाह है। कौन सा गुनाह है? और बाप की चोरी ना कोई चोरी नहीं होती है। तुम कब से इतने नेक बन गए हो? मैं एक एक पैसा अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, सब वापस करूंगा चाचा को कमा कर। तो ठीक है, मेरे 30,000 भी लिख लो। कौन से 30,000? जो आज रात चोरी करेंगे पार्लर के लिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, भी मुझे बहुत काम है। ठीक है, मिलते फिर रात में। कहाँ चला गया है, समझ नहीं आ रहा। सुनिए, वो
जरा वलीद को तो जल्दी से फोन कर दे, मेरे टेलर से कपड़े ले आए। तुम खुद कर लो। वो पता नहीं मैंने अपने फोन कहीं रख दिया है, मिल नहीं रहा। क्या पूरे 8,000 का दिलाया था 3 साल पहले, खुदा ना खास्ता गुम तो नहीं कर दिया? अल्लाह नहीं गुमेगा, आप क्या पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं? मेरा एक गुल्लक नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। मिल जाएगा, इधर ही पड़ा होगा, या ऊपर या नीचे। आप वलीद को फोन करें, ये ना हो कि वो क्रिकेट ग्राउंड छोड़ दे। करता हूँ भाई, करता हूँ। फोन बन जा रहा है उसका, कहीं बैठ गया होगा गुल्ली डंडा लेकर। कीमती चीजें यहाँ गुम हो गई हैं, कुछ पता नहीं है, संभाल के रखे इंसान, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। मिल जाएगा। तरी तो रखा था मैंने। या अल्लाह मेरा गुल्लक मिल जाए, गरीब बच्चे को खाना खिलाऊंगा। मीनू बेटा, वो तुम्हें वलीद के किसी दोस्त का नंबर पता है? क्या हुआ? फोन नंबर बन जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। वो आया नहीं अभी तक? नहीं ना, देखो ना 10 बजने वाले हैं। अच्छा हाँ, उसका एक दोस्त है फाज, उसका नंबर है मेरे पास। ताई अम्मा जल्दी आ जाए, हादी भैया बुला रहे। अच्छा तुम जरा उसको जरा फोन मिलाना बेटा जरा। हाँ अच्छा मैं जाती हूँ। भिंडी ये 30,000 चचा के गुल्लक से